हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए आज ये सारे लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 बज चुके हैं और 10 बजे एक थ्योरी वाली क्लास अपन लेते हैं। बहुत खूबसूरत क्लास होती है और क्लास को सपोर्ट करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं छोड़नी। जितने बच्चे हैं, सारे जितने बच्चे एवरीडे आते हैं क्लास में अटेंड करते हैं, उनको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, ये पूरी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो जीके जहां से पूछा जाता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यकीन मानिए हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस बात की गारंटी है कि एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हमेशा मिलेगा। जितनी स्लाइड, जितनी पीपीटी में बोर्ड में मैंने लगाई है, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से सारी पीपीटी अच्छे से पढ़ लेगा तरीके से, 99% केस में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे होगे, वो चाहे स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई एग्जाम हो, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। वीडियो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर थ्योरी क्लास आपके लिए दो स्टार्ट की गई हैं तो आपने स्टार्ट करवाई है और आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्लास को कंटिन्यू कराओगे। वीडियो में व्यूज कम नहीं होना चाहिए और वीडियो में शेयर कम नहीं होना चाहिए, वीडियो में लाइक कम नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेवारी, जितने बच्चे हो, मैं साफ बोलता हूं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। स्टार्ट करें, चलिए। हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने के पहले एक चीज बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप जब इतिहास पढ़ते हैं माय डियर, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आज से 50 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो बोलते बोलते एक टाइम आएगा यार उसके पहले तो नहीं पता क्या था। इतिहास में ऐसी है। अगर आप यहां पर आज 2020 में हैं, मैं आपसे बोलूं 100 साल पहले, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000, एक टाइम है जिसके पहले क्या हुआ था हमको कुछ भी नहीं पता है। अब वो जो टाइम है जहां से थोड़ी भी आइडिया हमको लगना स्टार्ट हुआ है, वहां से हमने इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया है, वहां से इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ते हैं इतिहास में, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल फेस, जिसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, यहां से हमेशा सवाल एग्जाम में आते हैं। अभी मैं नहीं करा रहा हूं, इसको बाद में करा दूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर जो दूसरा टॉपिक आता है, मतलब मान लो अगर कोई बोले कि 200 साल पहले, तो 200 से 100 ईयर्स तक ये टाइम, फॉर एग्जांपल। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडस वैली, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके पहले जानकारी हमको नहीं है। ऐसा नहीं है। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, जो लोग हैं किताबों में, जो है अक्सर वो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करता है इतिहास को। तो लोगों को लगता है कि चीजें हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुई हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले भी एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल फेस। अगर आप बोलोगे तो कल उस टॉपिक को मैं फिनिश कर दूंगा। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलिए, सबसे पहली बात है, सबसे प्राचीन है। अगर सिविलाइजेशन की बात करोगे, सभ्यता की बात कीजिएगा आप, तो सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने कहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी एक टाइम था जिसको हम प्री हिस्टोरिकल फेस बोलते हैं। वो सिविलाइजेशन नहीं था, वो सभ्यता नहीं था, ये सभ्यता है। अब आप बोलोगे सर सभ्यता क्या होती है? जहां पर लोग रह रहे हों, सोसाइटी हो, समाज हो, उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। जैसे बोलते सिविल सोसाइटी बोलते हैं, होता है ना। जैसे पहले होती थी, आप हर शहर में देखिएगा एक कहीं ना कहीं सिविल कॉलोनी होगी जहां पर लोग रहते थे। हर शहर में एक होती है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता अगर कहीं पूछे एग्जाम में तो बोलिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। डन, वीडियो लाइक शेयर करते चलेंगे और बात कोई नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, जानकारी शब्द लिखा है। जो हड़प्पा सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब इसकी खुदाई शुरू की थी, किसने की थी, कब की थी, सब बता दूंगा। तो इसकी खुदाई शुरू हुई थी, जो माइनिंग हुआ जमीन में, तो हमको, हमारे इतिहासकारों को लगा कि यार यहाँ तो कुछ था पहले। तो उनने जो अपना मेथड से उस समय की जानकारी हासिल की, तो ये पूरा जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसके बारे में जो पहली जानकारी हमको मालूम चली थी, वो चली थी हड़प्पा नाम के एक जगह से। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। डन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ओरिजिनल नेम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका ज्यादातर एरिया सिंधु नदी के आसपास का है। अभी आज हुआ था हमारा, क्या हुआ था कि जब मैं पीपीटी लगा रहा था
तो हमारे जो एडिटर महोदय उनको मैंने बोला कि काम कर हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक लगा दे बोर्ड में, तो वो पूरा लेके आया। बोले सर है ही नहीं वाला टॉपिक, तो मैं क्या टॉपिक टाइप कराया था मैंने पूरा आज, बोल नहीं है वाला, कागज लेके आया, मैं लिखा तो है हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बोले हड़प्पा इंडस वाली एक ही चीज़ है क्या? मैं बोला हाँ पगले, पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इस पूरी सभ्यता के बारे में जो जानकारी हासिल चलती है वो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, जो हमने खुदाई करके हासिल किया था, वो हुआ था हड़प्पा नाम की जगह से। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये चीज लिखी है। आगे लिखा है इस टाइम पीरियड की जो खुदाई हुई है, जहां से लगभग 1400 बस्तियां, 1400 कॉलोनी, छोटी छोटी आप बोल सकते हो। बस्तियां मतलब गांव में होता है बस्ती, मोहल्ले होते हैं छोटे छोटे, गांव में बस्ती कहा जाता है। तो पूरे टाइम पीरियड में 1400 कॉलोनियां खोली गई हैं। जितनी बातें बोर्ड में लिखी हैं सब कागज में लिखते चलना, जैसे मैंने लिखा है। हमेशा यहां से क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं जी, ये दीजिए। आगे लिखा है 1400 में से 925 वर्तमान में इंडिया में है और 475 पाकिस्तान में है। याद कर लेना, जितनी चीजें बोर्ड में मैंने लिखी हैं सारी की सारी एग्जाम में आ चुका है। डन है, क्लियर है। चलिए अगला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय शब्द याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे पूरा का पूरा गांव नहीं था, शहरी था, नगरीय सभ्यता है। डन। चलिए आगे है हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली जानकारी हमको मिली थी 1826 में, चार्ल्स मैसन ने दिया था। ध्यान से, कई लोग गलती करते हैं यहां पे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है माय डियर, इसकी जो पहली जानकारी हमको मालूम चली थी 1826 में, 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में हमको जानकारी दी थी। बाद में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके एक डीजी थे, महानिदेशक थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। उनके लीडरशिप में एक अधिकारी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तब 1921 में खोदा गया और खोदने के बाद मालूम चला कि भैया यहां पर एक सिविलाइजेशन थी, उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। डन। फिर से इसके बारे में जानकारी हमको मालूम चल गई थी 1826 में। चार्ल्स मैसन ने बताया था कि इस एरिया में पहले कोई सभ्यता थी, लोग पहले रहते थे, इतने साल पहले की बात हो सकती है। लेकिन 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे चार्ल्स क्या नाम इनका, जॉन मार्शल, और उनके लीडरशिप में एक अधिकारी थे दयाराम साहनी। उन्होंने खुदाई करवाई थी, प्रभारी थे उसके, और 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह को खोजा गया था, जो कि रावी नदी के किनारे है। डन। कहां है? रावी नदी के किनारे। बाद में एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी के लीडरशिप में एक और खुदाई हुई थी, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। याद रहेगा। डन है। बात कोई नहीं करेगा, बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डन। क्लियर है। चल आगे चलते हैं। पिगट नाम के एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। डन। जैसे ट्विन सिस्टर होता है, जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद को ट्विन सिस्टर कहते हैं, बोलते हैं ना, वैसे ही हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है, इनको एक ही बड़े राज्य की दो राजधानियां कहा गया है। किसने कहा है? पिगट ने। जितनी चीजें बोर्ड में लिखी हैं सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछ चुका है। बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखिएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कब से कब तक है, इसमें बहुत डाउट है इतिहासकारों को। कोई कहता है, कोई क्या कहता है, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेकर 1700 BC तक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक का है। अब सवाल आता है कि सर ये क्या है BC, क्या है AC? ध्यान से सुनना। आपको मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या मालूम है कि मान लो अगर ये लाइन में यहां पर मैंने लिखा है ईसा मसीह का बर्थडे, जन्मदिन। डन। ये लाइन जो लिखी मैंने, ये लाइन खींची है, ये है आपका ईसा मसीह का जन्म। यहां से कैलेंडर स्टार्ट होता है, 2020 में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहां से जो मैंने डंडा खींचा है,
यहां से 0 से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 500 1000 2000 करके 2020 में हम पहुंच चुके हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो गए, तो आप बोलोगे 2020वां साल चल रहा है। लेकिन उनके जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके जन्म को हम रेफरेंस बनाते हैं। कैसे? मान लो अगर उनके जन्म से 100 साल पहले कोई घटना हुई थी तो हम बोलेंगे कि वो घटना 100 BC में हुई थी। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। अगर कहीं पर BC लिखा है इसका मतलब है कि वो घटना ईसा मसीह के जन्म से उतने साल पहले हुई थी। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ईसा मसीह का हड़प्पा सभ्यता का टाइम 2350 BC से 1750 BC तक था, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले स्टार्ट हुई थी और आते 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 1750 साल पहले खत्म हो गई थी। डन? तो 2350 BC से 1750 BC इसका पूरा टाइम था। और अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि वर्तमान से अगर आप काउंट करोगे आज से तो कितनी पुरानी सभ्यता है, तो आप एक काम कीजिएगा, 2350 BC से 1750 BC तो लिखोगे, दोनों में आप 2020 जोड़ देना। क्यों? अभी क्या चल रहा है? 2020। तो अगर वर्तमान से काउंट करोगे तो 2350 BC में 2000 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? आज से 4000, 2350 में जोड़ दो, मैं कहे को परेशान होते हो, 5 7 3 2 4, आज से 4375 साल पहले, 75 ना, नहीं 70, हड़प्पा सभ्यता जो है आज से वर्तमान से 4370 साल पहले स्टार्ट हुई थी और आते 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 कब खत्म हो गई थी? जोड़ लेना भैया, 1750 में 2000 जोड़ लो, कितना होगा? 0 5 7 और 3, 3750 साल पहले खत्म हो गई थी। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्या? अगला लिखा है कि दो व्यक्ति हैं, मार्टिन व्हीलर और जॉन मार्शल, ये दो इतिहासकार हैं, मार्टिन व्हीलर और जॉन मार्शल। ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। इराक का नाम सुना होगा आपने। सर दिखाई नहीं दे रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, पूरा ब्लैक आ रहा है, केवल आवाज आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लो। ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? मैं तो दिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता का एरिया है जहां पर हमको 1400 से भी ज्यादा बस्तियां मिली हैं, ये कैसा था? तो आप देखोगे ये त्रिभुजाकार आकार में, जो मान लो जैसे आपका गांव है, अब गांव मान लो अगर ऐसा है कि एक घर यहाँ है, घर ऐसा, कुछ मोहल्ले ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए। तो आप जब ऐसा कुछ बनाओगे तो आपको मोहल्ला ऐसा बना, मान लो गांव, पूरा गांव, तो आप बोलोगे हमारा गांव कैसा है? ट्रायंगल टाइप का है, त्रिभुजाकार बसा हुआ है। या कि हो सकता है किसी गांव बिल्कुल ऐसा हो गोल, तो गोल सर्कल बनेगा तो बोलेगा कि हमारा गांव सर्कल जैसा है। या हो सकता है किसी गांव का रेक्टेंगल जैसा है तो बोलेगा हमारा गांव तो रेक्टेंगल जैसा है, आयताकार है, बोल सकता है। वैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका आप एरिया देखेंगे तो आपको त्रिभुज जैसा दिखाई देता है, ट्रायंगल जैसा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा ही एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा करता है भूगोल में, ज्योग्राफी में, कि जो आपके रूम में मैप लगा होगा, लगा है, नजर डाल दो दीवार में। मैंने कई बार बोला कि आपके रूम में मैप हमेशा होना चाहिए वर्ल्ड का। आप एक काम करो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्ट में देखो अटलांटिक ओशियन है? ऊपर से नीचे तक देखो, आपको एस बनेगा, ऐसा लगता है जैसे एस बना है, ऐसा कुछ बना है। एस दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं, आपकी आंखों में दिक्कत है। ये आपको दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन एसएससी को दिख चुका है। एसएससी ने 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सागर, कौन सा ओशियन है जो कि एस साइज का है, एस के जैसा दिखाई देता है। अटलांटिक ओशियन। आपको नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, ना भी दिखे तो भी याद कर लेना। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें होती जो नहीं दिखती फिर भी याद करना पड़ता है। डन? ग्रेविटी किसी को दिखती है नहीं, फिर भी याद कर लेना। चलो, तो कैसा साइज था भाई साहब? त्रिभुजाकार। एरिया कितना है? ये पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है ये 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। आप इसको मोटा मोटा 13 लाख बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? चलिए आगे, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया का जो मैप आप बनाओगे तो इंडिया में नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है और ईस्ट से वेस्ट कितनी लंबाई है, देखा है ना आपने? एक क्वेश्चन बड़ा फेमस ज्योग्राफी में आता है कि इंडिया की जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई कितनी है, आता है क्वेश्चन।
वैसे ही अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ आता है ना। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक सवाल आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता का नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट लंबाई कितनी है। नॉर्थ से साउथ इसका एरिया था 1400 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट इसका एरिया था 1600 किलोमीटर। डन। चलिए, उसके बाद में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया में मान लो अगर सवाल पूछे आपसे, अगर मान लीजिए इंडिया में सवाल पूछे कि मान लो अगर इंडिया बनाया हमने ऐसा, तो सबसे नॉर्थ का एरिया कौन सा है, साउथ का कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है और वेस्ट का कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे नॉर्थ का जम्मू कश्मीर है, साउथ का कौन सा है, आपका कन्याकुमारी है बोलते हो ना, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात है, ऐसी बोलते हो। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछा करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट वाला एरिया कौन सा है। एक, दूसरा वर्तमान में वो कहां पर है, तीसरा किस नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए, सबसे जो नॉर्थ का जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका वो है जम्मू कश्मीर में वर्तमान में, है ना। मांडा एक जगह है, मांडा, MANDA, मांडा। अखनूर भी आता है कई बार, अखनूर शब्द आता है, AKHNUR। डन। ये सबसे नॉर्थ वाला एरिया है। साउथ की आप बात करोगे तो साउथ में आता है दायमावाद। दायमावाद कौन सा आता है, दायमावाद। कहां पर है वर्तमान में, महाराष्ट्र में, नासिक के पास है, नासिक के पास है। ईस्ट में अगर बात करोगे, सबसे ईस्टर्न एरिया पूछेगा, सबसे पूर्वी एरिया कौन सा है, सबसे पश्चिमी एरिया कौन सा, उत्तरी दक्षिणी। इंग्लिश में बोलेगा ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट। सबसे ईस्ट की बात करोगे तो एक जगह आता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ के पास है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे साउथ की बात करोगे तो आएगा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर वर्तमान में कहां पर है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का एरिया है, वहां पर है। डन। क्लियर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में इसकी नदी का नाम पूछता है, किस नदी के किनारे कौन सा स्थित है। जो अखनूर है नॉर्थ का, मांडा, यह है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब, CHINAV। जो दायमावाद है यह है आपका गोदावरी नदी के किनारे, बड़े लेवल पे देखेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे। जो अहमदाबाद ये है आपका हिडन नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। और जो सुतका गेंडोर है यह है दास्क नदी के किनारे, DASK, दास्क रिवर के किनारे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से हमेशा आया है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहां पर लिखी है कि उत्तर का सबसे बड़ा, सबसे उत्तरी एरिया कौन सा है, जम्मू कश्मीर का मांडा। साउथ में लिखा है दायमाबाद, जो मैंने आपको बताया वही सेंचुरी लिखी हुई यहां पे। उसके बाद में पूर्व में लिखा है आलमगीरपुर और पश्चिम में लिखा है बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर। डन। क्लियर है। चलिए, उसके बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई थी, जो वहां पर माइनिंग किया गया था, वहां से कितने प्रकार के प्रजातियां मिली हमारे डियर, 4 प्रकार की प्रजाति पूछा है एग्जाम में। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है, मंगोलियन मिला है और अल्पाइन मिला है। याद कर लेना, चारों का नाम पूछ चुका है एग्जाम में, SSC में आ चुका है। SSC में ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, चिंता मत करो, ट्रिक बता दूंगा, चिंता मत करो। डन। क्लियर है। चलो, तो कौन कौन से हैं 4 प्रजातियां, कौन कौन सी हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियन और अल्पाइन, ये 4 प्रजातियां मिली हैं। डन। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे नेक्स्ट है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो वर्तमान में खुदाई हुई है इसकी, तो अभी तक कितने एरियाज खोजे जा चुके हैं हिंदुस्तान में, लगभग 1000। हिंदुस्तान में लगभग 1000 जगह तक इसकी खुदाई हो चुकी है, जिसमें से 6 को बड़ा नगर माना जाता है। वैसे तो ढेर सारे छोटे छोटे प्लेस मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के छोटे छोटे ढेर सारे प्लेस मिले हैं, लेकिन 6 बड़े नगर माने जाते हैं। कौन से, एक मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगान राजस्थान में, चौथा लोथल गुजरात में, 5वां बनवाली हरियाणा में और 6वां धौलावीरा। डन। जिनमें सबसे बड़ा धौलावीरा है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा धौलावीरा है। बहुत बच्चे गलती कराते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हड़प्पा सबसे बड़ा होगा। गलत। ढेर सारे एरिया में खुदाई हुई, ढेर सारे एरिया मिले, लेकिन 6 बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको नगर कहा जाता है। कौन कौन से हैं जी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगान, लोथल, बनवाली और धौलावीरा। डन।
क्लियर है? चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, किसी भी किताब में पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपको हमेशा मिलेगा। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, इसका जो जल निकासी सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नालियां बनाई गई थी साफ सफाई वाली, दुनिया की सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बेस्ट नालियां, सबसे बेस्ट जल निकासी सिस्टम माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बात मत करो बेटा, बात मत करो, फालतू बात करोगे ब्लॉक हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। डन? चलिए आगे, हड़प्पा वर्तमान में कहां पर है? बड़ा फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था माय डियर, बहुत बच्चे गलती कराए थे। आप में से कितने लोगों को पता है कि हड़प्पा इंडिया में नहीं है? बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि हड़प्पा इंडिया में नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हड़प्पा इंडिया में, हड़प्पा इंडिया में होगा ना। हड़प्पा इंडिया में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहां पर एक मोंटगोमरी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है रावी नदी के किनारे। बहुत लोग गलती कर देते हैं। हड़प्पा वर्तमान में इंडिया में नहीं है। कितने लोगों को पता था कि हड़प्पा इंडिया में है? कई लोगों को ऐसा लगता होगा सर हड़प्पा इंडिया में, लेकिन गलत बात। हड़प्पा जो है कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर मोंटगोमरी जिला है, वहां पर रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। वैसे ही वर्तमान में जो मोहनजोदाड़ो है वो ही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक लड़काना जिला है, सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे एक लड़काना जिला है, वहां पर है मोहनजोदाड़ो। लिख लेना कागज में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हड़प्पा के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं। अभी तो हमने थोड़ी ऊपर से एक नजर मार ली पूरी सिविलाइजेशन के बारे में। अब जो 5, 6, 7 शहर हैं, हड़प्पा, चुनहुदरो, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता की सबसे ज्यादा मोहरें जो हैं यहीं से मिली हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? देखो, हड़प्पा से कितने क्वेश्चन पूछता है बता देता हूं, लिख लेना कागज में। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? एक नदी का नाम बताओ, रावी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां? पंजाब। पंजाब में कहां? मोंटगोमरी जिला। याद रहेगा। किसने खोज की थी? 1921 दयाराम साहनी। डन। उसके बाद हड़प्पा से अब एक ही टाइप क्वेश्चन आएगा। क्या पूछेगा? वहां से क्या क्या मिला है, रट लेना। इसकी ट्रिक मेरे पास है, अब ट्रिक यहां पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या मिला है? स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, है ना, उनके गर्भ से जो पेट बाहर निकलता है उनका, है ना, आपने देखा होगा प्रेग्नेंट महिलाओं को, सब होते हैं। आपकी मम्मी हुई होगी तभी आप पैदा हुई होगे, मेरी मम्मी हुई होगी तभी पैदा हुआ हूँ, आपकी बीबी होगी, आपकी बहन होगी, प्रेग्नेंट होते तो जो उनका पेट निकलता है तो उसमें एक पौधा मिला है, एक ऐसा निशान मिला है जिसमें कि पेट निकला है बाहर और वहां से पौधा दिखाई दे रहा है। मतलब वो उर्वरता की भूमि है जहां से सबका जन्म हो रहा है पूरी दुनिया का। कहां से मिला है? हड़प्पा से। जो कब्र बनाई गई है लोगों की, उसमें ईंट लगी हुई है, ये भी एविडेंस कहां से मिला है? हड़प्पा से। रट लेना इसको, रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट, सुरमा लगाने की सिलाई। सुरमा लगाते थे ना पहले, गोरा होने के लिए सुरमा लगाते थे। काजल करके किरकिरा सुरमा दिया लगाए, और जिन नैनन में तुम बसे वहां दूजा कौन समाए, है ना। मतलब मोहब्बत इतनी कि जिन नजरों में तुम बस चुके हो वहां पर दूसरे के समाने की गुंजाइश ही नहीं बसती। इसको क्या बोलते हैं? इसको मोहब्बत बोलते हैं। आगे 16 भट्टियां मिली हैं। कांसे का एक, कांसा जो होता है मेटल होती है कांसा, उसका एक क्या मिला है? ग्लास मिला है, शीशा। मातृ देवी की मूर्ति मिली है ना। उसके बाद फसल रखने का खलिहान मिला है, तांबा गलाने का पात्र मिला है। सारी बातें जो मिली हैं, इसको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर इसका कोई उपाय बताओ? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हैं, इसको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं तो यूपीएससी दिया हूं भाई, तो मुझे मालूम है, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे आते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा? कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पे? लड़काना जिले में। किस नदी के किनारे? सिंधु। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, राखालदास बनर्जी 1922, 5 हो गए। उसके बाद फिर सीधे पूछेगा यहां से क्या क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। आगे यहां से विशाल स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है जिसको हम विशाल ग्रेट बाथ बोलते हैं। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है कहां से? मोहनजोदाड़ो से। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बौद्ध स्तूप मिले हैं यहां से।
लिंग पूजा के प्रमाण है, वृषभ की मूर्ति है, एक बड़े सांड की मूर्ति, बैल होता है जिसकी बॉडी निकल जाती है यहाँ पे, उसकी मूर्ति मिली है यहाँ से। एक अन्नागार मिला है। अगर आप यहाँ से, कई लोग गांव से होंगे तो पता है कि गांव में अनाज रखने के लिए कुठला होता है, कुठला, कई जगह पर उसको कोठार बोलते हैं। एक रूम होगा, रूम में एक दीवार खड़ी होगी, उसके पीछे अनाज रखा जाता है ताकि फैले ना। हमारे यहाँ पे उसको कुठला बोलते हैं, हालांकि वो ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, लोग स्टोर रूम में रखते हैं और ड्रम वगैरह में रख देते हैं, पहले कुठला हुआ करता था। तो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। डन, क्लियर है। एक मूर्ति मिली है नर्तकी की, एक डांसिंग डॉल मिली है। डांसिंग डॉल क्या होती है? एक मूर्ति मिली है कांस्य की जो नाचते हुए दिख रही है और उससे गले में उसने अपने एक हार पहना हुआ है। क्वेश्चन अभी यूपीएससी में पूछा था कि जो डांसिंग डॉल मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसने अपने गले में क्या पहना है? उसने अपने गले में हार पहना है। अब यहाँ पे लड़कियां प्लीज, यहाँ पे तनिष्क और वो फलानी कंपनी ढिकान कंपनी मत करना, उसको बस इतना जान लो कि उसमें हार पहना, ठीक है? इतना ज्यादा मेरे को भी ना मालूम। घोड़े के दांत मिले भाई मोहनजोदाड़ो से। किसके दांत मिले हैं? घोड़े, घोड़ा जानते हो, उसके दांत मिले हैं। डन। उसके बाद में जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो से, ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार मिला है, उसके आसपास कुछ रूम बने हुए हैं। तो हमारे जो हिस्टोरियन है वो इमेजिन करते हैं कि हो ना हो ये जो ग्रेट बाथ रहा होगा, ये बड़े लेवल पर लोग यहाँ पे नहाते रहे होंगे पूजा पाठ के लिए। जैसे इमेजिन करो छठ में होता है कि बहुत लोग एक जगह नहाते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं महिलाएं, है ना? और उसके आसपास कुछ रूम बने हैं जहां पर महिलाएं कपड़े चेंज कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, ये सारी चीजें इस टाइप का इमेजिन कीजिएगा। डन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल, LOTHAL। लोथल के बारे में पहला क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कहां पर है? ये इंडिया में है, गुजरात में है, और ये बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। डन। चलिए कहां पे है? अहमदाबाद जिले में। डन। ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा। क्या क्या यहां पे लिखा है? यहां पे अग्नि पूजा के संकेत मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अगर मत लगाओ, जितनी चीजें, अब मैं क्या बोलूं, पेन के में मेरे हाथ में है, आप एक कहे मैं कसम खाऊं, जितनी चीजें बोर्ड में लिखी हैं आप एग्जाम में उठा के देख लो, सारी चीजें पूछी हैं, एक भी कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने यहां पर नहीं लिखी। डन। अगर आप बोलोगे तो इसकी PDF आपको दे दूंगा। अब ये सारी चीजें मैं अगर बोल के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना इसमें, है ना? क्यों बेवजह टाइम वेस्ट करूं आपका मैं? इसकी PDF दूंगा, इसको रट लेना, और बोलोगे तो ट्रिक बना दूंगा इसकी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे बड़ा नगर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर माना जाता है किसको? धौलावीरा को। ये 3 पार्ट में डिवाइड था। धौलावीरा कितने पार्ट में डिवाइड था? 3 पार्ट में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे आधुनिक नगर, सबसे मॉडर्न सिटी माना जाता है। आगे आता है कालीबंगान। जो कालीबंगान है ये कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक जिला है, अगर आपने नाम सुना होगा, गंगानगर। सुना है? घग्गर नदी के किनारे जितने जगह हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगान, धौलावीरा, जितने हैं सब किस नदी के किनारे हैं? यह बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कालीबंगान किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है कि इस नदी किनारे है कि उस नदी किनारे? याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां से 3 प्रकार की शवाधान प्रथाएं मिली हैं। यहां से 3 टाइप की कब्र मिली है। कहां से? धौलावीरा से 3 टाइप की कब्र के टाइप है। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, रट लेना, ठीक है? आगे कुएं मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के अवशेष, जो खेत होता है उसमें जब कल्टीवेट करते हैं हल के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से, तो आप देखते हो कि निशान बने रहते हैं जूतने के। खेत देखे हो गांव वाले? एक तो शहर में रहने का सबसे बड़ा नुकसान है कि गांव की चीजें पता नहीं आप लोगों को। आगे कांच और मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियां जानते हो? चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, पहना दे मुझे, क्या गाना है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बालाकोट। बालाकोट क्या था जी? बालाकोट जो है ये अरब सागर में स्थित है, कराची के पास में। कराची पाकिस्तान में है। एक बंदरगाह था, लाजमी सी बात है, अरब सागर में होगा तो बंदरगाह तो होगा ही होगा, इतने बड़े सागर के पास है तो। नेक्स्ट आता है आपका सुरकोटदा। बड़ा फेमस क्वेश्चन यहां से पूछता है। सुरकोटदा कहां पे है? वर्तमान में सूरत के गुजरात में। गुजरात के सूरत में है, कच्छ वाले एरिया में। और यहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहां से क्या मिला है? यहां से घोड़े जो होते हैं, घोड़ा, उसकी हड्डियां, वो उसके एविडेंस मिले हैं। कहां से? देखो आपको लग रहा होगा सर बहुत टफ है, लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं फिर से बोलता हूं, कई बार आपको समझाता हूं, जिंदगी में कई बार हमको ऐसी चीजें करना पड़ जाता है माय डियर, जो कि मैं फालतू माँ बहन की गाली दे दूंगा साले, फालतू बकवास की तो है। तो
तुमने एक काम किया, जो तुम उलपटांग बोलते हो ना, तो एक दिन ऑफलाइन क्लास में आ जाओ मेरे, एक दिन तो पता चलेगा तुमको। चलो नेक्स्ट, सुरकोटदा से पत्थर से ढकी हुई कब्र की निशान मिली है। कब्र होती है जिस पर इंसान को दफनाते हैं, उसको पत्थर से ढका गया है। ये एविडेंस कहां से मिला है? सुरकोटदा से। डन। चलिए आगे नेक्स्ट आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया है वहां पर चनहुदड़ो है। नेक्स्ट, लिखने की चौकियां मिली हैं यहां से, ईंट वाली भट्टियां मिली हैं यहां से, मनका बनाने का कारखाना भी यहां से मिला है। कहां से? चनहुदड़ो से। आगे आते हैं बनवाली। बनवाली कहां पे है माय डियर? बनवाली हरियाणा में है, और हरियाणा में किस नदी किनारे है? घाघरा नदी के किनारे। कहां पर है? घाघरा नदी के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं रोपण। रोपण कहां पे है जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जो रोपण है, रोपण कहां पे है? ये आपका पंजाब में है, और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। डन। सतलज रिवर के किनारे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा है कि जो इंसान की कब्र थी, इंसान की कब्र के ठीक नीचे कुत्ते की कब्र भी मिली है। अजीब सा है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा डीप में मत जाना, बस याद करना, यहां पर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लिखा है समाज और संस्कृति कैसे था। ध्यान से सुनना, यहां समझाने वाली बात आएगी, यहां समझाऊंगा, ठीक है। इस टाइम का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी कैसे थी, कल्चर कैसे थी, यहां की पॉलिटी कैसे थी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समाज का प्रमुख आधार था परिवार। मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो परिवार का कॉन्सेप्ट होता है, परिवार मतलब माता पिता, दादा दादी, बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। डन। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो परिवार का कॉन्सेप्ट था वो आ चुका था। ये कैसा परिवार था? ये मात्र सत्तात्मक परिवार था। यहाँ पर महिला, ये वुमेन ओरिएंटेड सोसाइटी थी। यहाँ पर महिलाओं का बड़ा सम्मान और महिलाओं की बड़ी इज्जत होती थी। आगे यहाँ पर 4 वर्ग थे। 4 वर्ग जैसे आप ऋग्वेद में देखोगे, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें 4 दिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हड़प्पा के टाइम पे जो 4 थे वो अलग थे। कौन कौन थे? एक था विद्वानों का वर्ग, दूसरा व्यापारी लोग होते थे, तीसरा योद्धा लोग होते थे, और चौथा श्रमिकों का वर्ग होता था। गलती मत कर देना, वैदिक सिविलाइजेशन में जब पढ़ोगे आप, जो ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद में 4 मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में 4 अलग हैं। विद्वानों का था, व्यापारियों का, योद्धाओं का, और मजदूरों, श्रमिकों का। डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है, इस काल का सबसे महत्वपूर्ण गेम क्या था? फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। पासा खेलना। पासा जानते हो, जो शकुनी मामा ने खेला था पासा, जिसके कारण से महाभारत का युद्ध हुआ था, इस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण खेल था। माप तोल के लिए घनाकार बांटों का इस्तेमाल होता था। बांट होते थे, बांट नहीं जानते होगे, गांव में अगर होते तो पता हो तो बांट हुआ करते हैं गांव में। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, अपने सामान रखा तुरंत वेट बता देगा। पहले बांट होते थे, छोटे छोटे बांट होते थे, मतलब 50 ग्राम का, 10 ग्राम का, 100 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 20 किलो का। देखा है? नहीं देखा होगा आपने। नेक्स्ट है, इस टाइम पे दशमलव सिस्टम स्टार्ट था। जो दशमलव होता है ना, जो पॉइंट सिस्टम में दशमलव पद्धति होती है, वो इस टाइम पे थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, भले इस टाइम पे माय डियर तांबे का इस्तेमाल होता था, उसके बावजूद भी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा यार कि सर पानी पी लो। थैंक यू यार, सही याद दिलाया। किसी को खैर नहीं है मेरी, है ना, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ी चिंता रहती है। बहुत सुंदर। सर स्पीड बढ़ाओ, कुछ भी। चल आगे। नेक्स्ट, इस टाइम पे कांसा, टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। जो कांसा होता है, आपको मालूम है, जो कांसा होता है ये किससे मिलता है? तांबा और टिन को अगर आप मिला देंगे तो उसका मिक्स से बनता है कांसा। डन। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए यहां पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बोलो तो मैं लाइट बंद कर दूं ना, हालांकि लाइट बंद करने का समय हुआ नहीं अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वैसे तो लाइट बंद कर नहीं सकता, क्लास में लाइट बंद कर दूं। देखना, अगर ना दिख रहा हो तो बताना मेरे को, ठीक है। सबसे वेस्ट में लिखा हुआ है जगह का नाम, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुतकागेंडो, रंगपुर। बीच में लिखा है ईयर, साल। यहां लिखा है व्यक्तियों का नाम।
यहां पर लिखा है नदी और यहां पर महत्वपूर्ण जगह प्लेस। सबसे पहले यहां पर गोला लगा रहा हूं, ये लिखा है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमरी जिले में। डन। चलिए, दूसरा नंबर लिखा है मोहनजोदाड़ो। याद कर लेना जो पगलो, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे? सिंधु मतलब इंडस नदी के किनारे। और वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रोविंस के लड़काना जिले में। तीसरा नाम है सुतका गेंडोर। इसकी खोज कब हुई थी? 1927 में। किसने किया था? ऑरेल स्टाइन ने। किस नदी के किनारे? दाश्क रिवर के किनारे। वर्तमान में कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कंट्रोवर्सी वाला एरिया, कई लोग अफगानिस्तान बोलते हैं। अगला आता है रंगपुर। रंगपुर की खोज कब हुई थी? 1953-54 में। किसने किया था? रंग से रंगनाथ। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। MADR मादर। और वर्तमान में कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। डन। चलिए, एक अगला चार्ट एक और आएगा, आधा चार्ट है, अभी एक और चार्ट आएगा। नेक्स्ट है आपका चनहुदड़ो, दिख रहा है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। इंडस नदी के किनारे है। कहां पर है वर्तमान में? सिंध पाकिस्तान में। अगला आता है रोपण, कोटदीजी, आलमगीरपुर और लोथल। डन। ये चार्ट जो चार्ट है, हालांकि ये चार्ट मैंने 2-3 जगह से बनाया है माय डियर, लेकिन ये चार्ट आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। डन। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है बोर्ड में, ये चार्ट मैंने 2-3 बुक से बनाया है। ये ऐसा ही सेम चार्ट आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, याद कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पूरा कालीबंगान, उसके बाद में सुरकोटदा, बनवाली, इनके बारे में। अब चलते हैं आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता था, इनका जो इकोनॉमी होती थी माय डियर, कैसे चलती थी? इनका महत्वपूर्ण आर्थिक व्यापार था, व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जिंदगी जीते थे, उनका बेसिक कैसे था? इनका क्या था? आपका व्यापार और वाणिज्य करते थे। साथ ही साथ ये लोग खेती और पशुपालन करते थे। क्या करते थे? खेती और पशुपालन। साथ ही साथ ये लोग वस्त्र भी बनाते थे, कपड़ा बनाने के इंडस्ट्रीज भी ये लोग चलाते थे। इंडस्ट्री मतलब ऐसा नहीं मशीन वगैरह थी, लेकिन चलाते थे। इसके अलावा लोथल और रंगपुर से घोड़े की मिट्टी के मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ ये लोग घोड़े से परिचित थे। जो लोथल और रंगपुर है, यहाँ से मिट्टी के घोड़े मिले हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये लोग हो ना हो घोड़े से परिचित थे। डन। इतनी बातें हैं, कुछ बातें और थी, मैं पीपीटी दे दूंगा आपको टेलीग्राम में। संदीप सर जी के ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर पीपीटी दे दूंगा। थोड़ी सा कुछ चीजें करेक्ट कराना है, कुछ चीजें गलती लिखी थी इसमें बोर्ड में, उसको मैंने ठीक कर दिया है, उसको मैं पीपीटी दे दूंगा तो बाकी चीज हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा एक सवाल एग्जाम में आता ही आता है। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डन। बाकी अगर आपको पूरी थ्योरी मेरे से अच्छे से पढ़ना है कि भैया पूरी थ्योरी हमको पेड क्लास में ही पढ़ना है, तो आप एक काम करो, 7042633154 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे थ्योरी पूरी पढ़ना है पेड क्लास में। व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस बैच में एडमिशन लेना है और किस बैच से आपका काम हो जाएगा। डन। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।